उत्तर प्रदेश के मशहूर व मारूफ शहर सुल्तानपुर से डॉक्टर नियाज़ सुल्तानपुरी साहब को सुनते हैं। मतला अर्ज़ है, आखिरश कौन हुआ नाला कुना आखिरी शब, आखिरश कौन हुआ नाला कुना आखिरी शब, चीख उठा दर्द से हर पीरो जवां आखिरी शब। हिंदुस्तान में जितने नवरत्नों ने कुर्बानियाँ दी, चाहे अदब की दुनिया रही हो और देखेंगे तो बॉलीवुड की दुनिया रही हो और बाद में क्रिकेट की दुनिया भी रही हो, सियासी दुनिया भी रही हो, उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हूँ। अब सुल्तानपुर का नाम आया तो एक बड़ा नाम मजरूह सुल्तानपुरी का नाम भी साथ में है। उत्तर प्रदेश की जो कहानी है, उत्तर प्रदेश ने जो अनमोल रत्न इस देश को या पूरी दुनिया को दिया, उसमें एक नाम कैफी आदमी साहब का आता है, उनकी बेटी शबाना आदमी का आता है। इलाहाबाद की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो सियासत में एक बड़ा नाम है और मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे, उनका भी जन्म स्थान इलाहाबाद है। अगर क्रिकेट की बात करें तो कैफ मोहम्मद का भी नाम पूरी दुनिया में जग जाहिर है, वो भी इसी उत्तर प्रदेश से है। बड़े साहित्यकार और लेखक मुंशी प्रेमचंद का संबंध भी इसी उत्तर प्रदेश की ज़मीन से है। उत्तर प्रदेश में किसी भी फील्ड में आप देखेंगे, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की ये बात है कि जिसे दिल्ली का सफ़र करना है सियासत में, उसे उत्तर प्रदेश होकर जाना रहता है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे तो गुजरात से नरेंद्र मोदी जी बनारस होकर दिल्ली का सफ़र पूरा कर पाए हैं। इस वक्त मैं सुल्तानपुर में हूँ और सुल्तानपुर का जो नाम है, कई नामों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। और इस वक्त मेरे साथ मतला अर्ज़ है, आखिरश कौन हुआ नाला कुना आखिरी शब, आखिरश कौन हुआ नाला कुना आखिरी शब, चीख उठा दर्द से हर पीरो जवां आखिरी शब। फिर सजी बज़्म छलकने लगे मीना व अयाग, फिर सजी बज़्म छलकने लगे मीना व अयाग, दफ़तन जाग उठा दर्द नहा आखिरी शब। आसमां काँप उठा और ज़मीं थर्राई, आसमां काँप उठा और ज़मीं थर्राई, क़िस्से गम जो किया हमने बयां आखिरी शब। और पहलुए दर्द से एक आह शरर बार उठी, पहलुए दर्द से एक आह शरर बार उठी, चश्म खूनाब हुई शोला फशां आखिरी शब। अब बंद दरवाज़े पे दी बादे सबा ने दस्तक, बंद दरवाज़े पे दी बादे सबा ने दस्तक, तेरे आने का हुआ दिल को गुमा आखिरी शब। शाम ही से जो अंधेरों से रही गर्म सतीज़, शाम ही से जो अंधेरों से रही गर्म सतीज़, बुझ गई शम्म वही दे के धुआं आखिरी शब। कुल्फ़ते हिज्र का किस्सा बड़ा तूलानी था, कुल्फ़ते हिज्र का किस्सा बड़ा तूलानी था, हम सुनाते भी तो सुनता वो कहाँ आखिरी शब। मेरे हमदम मेरे दमसाज मेरी जान हयात, यूँ मुझे छोड़ के जाते हो कहाँ आखिरी शब। मक़तर्ज़ है, जलवगर कौन हुआ मेरे शबिश्ता में न्याज़, जलवगर कौन हुआ मेरे शबिश्ता में न्याज़, झूम उठा वजद में हर कौनो मकां आखिरी शब। आखिरश कौन हुआ नाला कुना आखिरी शब, चीख उठा दर्द से हर पीरो जवां आखिरी शब। बहुत बहुत शुक्रिया। और इत्तेफाक देखिए कि मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर हैं और उनका भी नाम नियाज़ है। और इस वक्त मैं सुल्तानपुर के डॉक्टर नियाज़ साहब से उनके मकान पर ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी जो कुछ कला है, उनकी जो चाहत है उर्दू अदब के ताल्लुक़ से, उनकी जो मोहब्बत है, वो आप तक पहुँचे। डॉक्टर साहब, पहले तो कई दीवान आपके पास मौजूद हैं, इस दीवान के बारे में बताइए। और आपका जो ये सफ़र है, शायराना अंदाज़ कहाँ से शुरू हुआ, अदब की जो मोहब्बत है वो कहाँ से शुरू हुई? तो मेरे घर का माहौल जो था अदबी था। वालिद साहब समीउल्लाह और अलमुतखल्लिस बा समी सुल्तानपुरी,
यहाँ प्रधान भी थे और उन्होंने ये मकतब इस्लामिया भट्टी जरौली की बुनियाद भी डाली थी तालीम, और मुशायरे भी यहाँ होते थे। हमारे यहाँ शमा अदब और पगडंडी जैसे रिसाले आते थे। तो मैं ज़्यादातर मेरा रुझान जो था, मैं शायरी पढ़ लेता था और तनकीदी मज़ामीन पढ़ता था, अफसाने वगैरह नहीं पढ़ता था। फिर मैं जो है प्राइमरी स्कूल में जब फिरोजपुर का तालिब इल्म में था तो चौथी और पाँचवीं जमात तक पहुँचा तो मैं तुकबंदी करने लगा और ज़्यादातर मैंने मौजू नज़्मों ही लिखी। वो ये सिलसिला चलता रहा। फिर जूनियर हाई स्कूल गोंडवा में मेरा दाखिला हुआ तो मैं वहाँ पर मेरे अंदर और इस्लाह हुई और मौलवी दोस्त मोहम्मद खां थे, उन्होंने भी मेरी हौसला अफजाई की और मैं स्कूल में बहैसियत शायर मारूफ मुतारिफ हो गया था बच्चों में। तो उसके बाद मैं MSB इंटर कॉलेज में मैंने दाखिला लिया साइंस ग्रुप से, लेकिन उर्दू तब उस ज़माने में उर्दू ले सकते थे, तो बायोलॉजी के बजाय मैंने लिया उर्दू का इंतखाब किया। वहाँ तक पहुँचने के बाद नैयर साहब थे हमारे, सैयद तवक्कल हुसैन नैयर साहब पढ़ाते थे उर्दू और वो रिसाला शाम अदब निकालते थे लखनऊ से, यहाँ लखनऊ नाका सुल्तानपुर से, वो शायर भी थे। तो उनकी तरबियत से मेरे उसमें जो है फ़न में निखार आया और मैं जो है 72 से जो है छपना शुरू हो गया बाकायदा। तो मेरी पहली तख्लीक शायद वो शाम अदब में शाये हुई। उसके बाद में वली सिद्दीकी एक सुल्तानपुर के थे, वहाँ कलकत्ते में वो रहाइश पजीर थे, वो निकालते थे वहाँ से एक माहनामा शब्द गुल, तो उसमें भी मेरी इब्तदाई गज़लें वगैरह शाये हुई, नज़में भी कुछ शाये हुई जो अब जो है तल्फ़ हो चुकी हैं, मिलते नहीं ढूंढने पर और कहीं फ़ाइल में हो गए तलाशने पर मिलेंगे। उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट जो है मैं बहैसियत उर्दू टीचर दोस्तपुर पहुंच गया, तो वहाँ भी मुशायरे वगैरह होते थे, तो वहाँ भी अच्छा खासा माहौल मिला। तो मैं शाम को वहाँ रुकता था क्वार्टर लेकर, तो वहाँ पर मुझे अच्छा मौका मिला तो मैं नज़में और गज़लें वगैरह कहता रहा। इस तरह से जो है मेरा अदबी सफ़र जारी रहा। फिर नई लखपत राय महवर एक थे, सक्सेना महवर, लखपत राय महवर सक्सेना थे, वो उर्दू के अच्छे शायर थे। फिर उनके यहाँ मैं बैठने लगा, उनकी सोहबत से मैंने कुछ इल्म रूज़ और ये सब रूमज़ शायरी से वाक़फ़ियत हासिल की और उसके बाद तो फिर सिलसिला चला, मैं रिसालों में छपने लगा। 20वीं सदी और इनकलाब, रोज़नामा, कौमी आवाज़ और क्या कहते हैं वगैरह वगैरह रिसालों और अखबारों की ज़ीनत मेरे कलाम मेरी शायरी बनने लगी। उसके बाद जो है मेरा पहला शेरी मजमुआ आफ़ताब ताज़ा मार्च 2003 में शाया हुआ। उस ज़माने में वो मीटिंग हो नहीं सकी, इसलिए उस पर इनाम नहीं मिल सका और ग्रांट लैप्स हो गई। फिर उसके बाद मेरा दूसरा शेरी मजमुआ जो है गज़लों और उस पर नज़मों पर मुश्तमिल दूसरा शेरी मजमुआ कोई मेरे दिल से पूछे 2018 में शाया हुआ। इसकी पज़ीराई हुई और उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने इस पर जो है 10,000 रुपये का मुझे इनाम भी दिया। और दूसरा मजमुआ आफ़ताब ताज़ा जो था, ये दोनों मजमुए जो हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी मेमोरियल कमेटी के माली ताउन से शाये हुए। उसके बाद तनकीद और उसका भी मुझे शौक़ था, तो मैंने PhD जब की तहकीकी मकाला लिखा तो उर्दू तस्करा नगारी पे लिखा और 1986 ईस्वी 96 में मुझको डिग्री अवार्ड हुई अवध यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद से, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद से। तो उर्दू तस्करा नगारी ये मकाला 1998 में शाया हुआ और फ़खरुद्दीन अली अहमद के माली ताउन से शाया हुआ और इस पर उर्दू अकेडमी ने मुझे इनाम से सरफराज किया। इसके बाद जो है 2008 में अदबी तनाज़ुर में जो तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ थे, जो अखबारात रसाइल की ज़ीनत थी, उनको मैंने समेट करके यकजा करके उसमें किताबी शक्ल में अदबी तनाज़ुर के नाम से शाया किया। इस पर भी उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने मुझे जो है इनाम से सरफराज किया और ये किताब जो है तनकीदी मजमूआ का,
ये फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी हुकूमत उत्तर प्रदेश के माली ताउन से शाये हुआ, और इसको इंतज़ाम मैंने उर्दू के मुमताज़ मुहक्किक नाक़िद मोहतरम प्रोफेसर गोपी चंद नारंग के नाम से भी किया। अब जो है तीसरा मेरा शेर मजमुआ जो है कंपोजिंग हो गई है, वो करेक्शन होना है, और अब चिराग़े आखिर शब के नाम से मेरा तीसरा मजमुआ शाये होने वाला है, और इंशाअल्लाह जो है इसी साल जो है शाये हो जाएगा। और मुझे और मेरे घर का माहौल जो है अदबी है मेरा, और हमारे यहाँ जो है बच्चे जो हैं उर्दू अदब से दिलचस्पी रखते हैं, और मुझे विरसे में जो है शायरी मिली है, और कुछ अपनी मेहनत और कोशिश से जो है मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया है कि मुझे जो है अदबी हलकों में जो है इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, और मेरे फ़न का एतराफ़ लोग करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया।